नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ पिछले कुछ महीनों में आप अगर देखो तो लगातार इजराइल और ईरान के रिलेशंस खराब होते जा रहे हैं। एक ट्रैजेक्टरी में हम देख रहे हैं कि लगातार दोनों कंट्रीज एक दूसरे को ब्लेम कर रही है। इजराइल ये कह रहा है कि ईरान ने अटैक किया है इनकी कार्गो शिप्स पर, और ईरान सेम जो ये आरोप है ये लगाता है इजराइल पर। और अब तो ये भी हम देख रहे हैं कि इजराइल और ईरान की गवर्नमेंट ओपनली ये कह रही है अपने नागरिकों को, अपनी आर्मी को, कि प्रिपेयर फॉर वॉर। जो यहाँ पर एनिमी देश है ये हम पे अटैक कर सकता है। यहाँ पे आप देखेंगे अरब न्यूज का आर्टिकल है, इजराइल अपग्रेडिंग कंटिजेंसी प्लान फॉर ईरान अटैक। और सेम यहाँ पे आप अगर देखो तो ईरान के जो डिफेंस मिनिस्टर है इन्होंने हाल ही में ये स्टेटमेंट दी है। इन्होंने ये कहा है कि हमारे देश को, मतलब ईरान को, तैयार रहना होगा एक न्यूक्लियर या फिर इवन एक केमिकल अटैक के लिए। और इंटरेस्टिंगली इसी बीच ईरान एक वीडियो रिलीज करता है पूरी दुनिया के लिए। इस वीडियो में ये लोग शोकेस करते हैं अपनी मिसाइल सिटी। नाउ ये अंडरग्राउंड मिसाइल सिटी है क्या, ईरान किस तरीके से अपने मिसाइल बना रहा है, यहाँ पे नॉर्थ कोरिया का क्या रोल है, डिस्कस करेंगे। बहुत कुछ यहाँ पे आपको जानने को मिलेगा। लॉट टू नो, लॉट टू डिस्कस एज ऑलवेज। बट बिफोर वी बिगिन, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे यूपीएससी, एसएससी, यूपीपीएससी, एमपीपीएससी, आप परचेज कर सकते हैं अनअकैडमी के कोर्सेज। सिंपली जाओ unacademy.com पे, वहां पे क्लिक करो अपने कोर्स पर, और ये जो ओरिजिनल प्राइस है ये पे मत कर देना। यूज करो यहाँ पर कोड PD10 और ये होगा आपका डिस्काउंटेड प्राइस आफ्टर यूजिंग द कोड। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो वीडियो है ये रिलीज करी है ईरान के स्टेट मीडिया ने। बहुत ही लार्ज स्केल पर इन्होंने एक सीक्रेट लोकेशन पर ये जो मिसाइल्स हैं, उसके अलावा जो लॉन्चर्स हैं, ये एक जगह इकट्ठे किए हैं। और यहाँ पे आप देखोगे इनके पास क्रूज मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल, वेरियस टाइप के मिसाइल्स हैं। और ये लोग क्लेम कर रहे हैं आज के समय कि इनके पास हजारों मिसाइल्स हैं। और पूरे रीजन में अगर हम बात करें मिसाइल्स की, तो ईरान का प्रोग्राम है आज के समय सबसे एडवांस्ड। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये मिसाइल सिटी ईरान ने बनाई कहाँ पे है, इसकी लोकेशन क्या है। देखो ऑब्वियसली ईरान ने ये रिवील किया तो नहीं है, मगर आप अगर CIA की वेबसाइट पर जाओगे वहाँ पे इनकी एक पूरी रिपोर्ट है डिटेल्ड, ईरान मिसाइल साइट्स। और यहाँ पे आप देख पाओगे ये इसका एक मैप है। CIA ने प्रॉपर्ली मैप आउट कर रखा है कि इनकी मिसाइल साइट्स कहाँ पे हो सकती है। और ये बताया जा रहा है कि जिस मिसाइल साइट की ये लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर, ये हो सकती है बंदर अब्बास के आसपास, फासा के आसपास, या फिर पर्शियन गल्फ के पास जो एक एरिया है कंगान, इसके आसपास। अब एक प्रश्न आपके माइंड में यहाँ पर यह आएगा कि ईरान अपनी अंडरग्राउंड साइट्स को इस तरीके से क्यों शोकेस करेगा। यहाँ पे ये प्रूव क्या करना चाहते हैं। देखो ये प्रूव ये कर रहे हैं पूरी दुनिया को, और स्पेशली इजराइल को, कि अगर इजराइल इस तरीके से हम पे अटैक करता रहेगा तो इसके रिस्पॉन्स में हम लोग मिसाइल भी लॉन्च कर सकते हैं। और जब हम लोग मिसाइल लॉन्च करेंगे इजराइल को पता भी नहीं लगेगा। ये आपको समझना होगा इसका रीजन क्या है। जब ये लोग कहते हैं कि इनके पास है एक अंडरग्राउंड मिसाइल साइट, तो यहाँ पे बात कर रहे हैं मिसाइल साइलो की। मिसाइल साइलो का सिस्टम यहाँ पे आप देख पाओगे फुटेज में, ये बहुत ही यूनिक होता है। इसमें मिसाइल को आप ऑलमोस्ट छुपा के रखते हो, और कभी भी ये मिसाइल लॉन्च आप कर सकते हैं, और दुश्मन को बहुत ही कम टाइम मिलता है यहाँ पे रिएक्ट करने का। इस टाइप के मिसाइल साइलोज दुनिया के ऑलमोस्ट हर देश में आपको मिलेंगे। इंडिया में, चाइना में, US में, रशिया में, तो खैर बहुत सारे मिसाइल साइलोज हैं ऐसे। तो ईरान ने बेसिकली यहाँ पर अपनी पावर का डिस्प्ले किया इन फ्रंट ऑफ इजराइल, कि लगातार आप लोग अगर हमारी शिप्स को अटैक करोगे नियर द पर्शियन गल्फ, तो इन द फ्यूचर हम लोग आप पर मिसाइल से भी अटैक कर सकते हैं। दूसरा रीजन यहाँ पर यह भी है कि ईरान के पास कोई प्रॉपर एयरफोर्स है नहीं। आप अगर इनकी एयरफोर्स देखोगे तो ज़्यादातर जो इनके विमान है काफ़ी आउटडेटेड हैं। MiG-29 है इनके पास, काफ़ी पुराने। उसके अलावा आप अगर देखो कोई भी 4.5 जनरेशन का कोई एयरक्राफ्ट नहीं है इनके पास। 5th जनरेशन दूर की बात है। जो इसके अलावा पुराने एयरक्राफ्ट है उनकी मेंटेनेंस होती नहीं है, क्योंकि स्पेयर पार्ट्स इनको मिलते नहीं है सैंक्शंस की वजह से। तो इसलिए ईरान की जो एयरफोर्स है ये माना जाता है काफ़ी कमज़ोर है, क्योंकि बिकॉज ऑफ सैंक्शंस इनके पास ये ऑप्शन नहीं है कि ये लोग रफाइल या फिर चाइना का JF-17 थंडर या फिर कोई और फाइटर एयरक्राफ्ट बहुत ही बड़े स्केल पर परचेज कर ले। तो इसलिए सिंस इनकी एयरफोर्स बहुत कमज़ोर है, इन्होंने पूरी जो अपनी इन्वेस्टमेंट है, जो भी इनका फोकस है, ये लगा दिया अपने मिसाइल प्रोग्राम पे। और उसका एक नतीजा है इनकी मिसाइल सिटी। और मैं आपको ये भी बता दूं कि ईरान में ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही मिसाइल सिटी है। इस देश में कई इस टाइप की मिसाइल सिटीज हैं जो पूरे रीजन को कियोस में फेंक सकती है विद इन अ फ्यू आवर्स। नाउ इनके मिसाइल्स की रेंज क्या है। देखो ज़्यादातर जो इनके मिसाइल्स हैं ये लोग क्लेम करते हैं इसकी रेंज अराउंड 500 किलोमीटर से लेकर 1500 के आसपास तो है ही। मगर कुछ इनके स्पेशल मिसाइल्स हैं, फॉर एग्जांपल इमाद मिसाइल है, उसके अलावा शहाब 3 मिसाइल है। इसकी रेंज ये लोग क्लेम करती हैं कि 2000 से लेकर 3000 किलोमीटर तक है। और इन्हीं मिसाइल्स को दिखाकर ये लोग डराने की कोशिश करते हैं इसराइल को। नाउ अब आप पूछेंगे कि क्या 2000-3000 किलोमीटर, क्या ये डिस्टेंस काफ़ी है ईरान के लिए इन ऑर्डर टू हिट इसराइल। तो इसका आंसर है बिल्कुल हाँ। ये मैं आपको दिखाता हूँ मैप में। यहाँ पे आप देख पाएंगे ये है एशिया का मैप, और ये है हमारा प्यारा भारत। और यहाँ पे आप देखेंगे ये है ईरान और इजराइल का मेन एरियल डिस्टेंस। रफली हम कह सकते हैं 1600 किलोमीटर मैक्सिमम।
मिसाइल को आप अगर लॉन्च करते हैं, वो एक ट्रैजेक्टरी कैच करेगा, फिर वो हिट करेगा, तो रफली आप कह सकते हैं 2000 किलोमीटर की रेंज काफ़ी है ईरान के लिए इन ऑर्डर टू हिट इजराइल। ऑफ कोर्स ईरान अभी के लिए दूर दूर से कैपेबल नहीं है कि ये यूएसए को हिट कर पाए। इसके लिए इनको चाहिए होगी एक बहुत ही बड़ी रेंज, और ये अभी के लिए पॉसिबल है नहीं। और इसलिए इजराइल के जो कंसर्न्स हैं, इजराइल की जो चिंता है ईरान के न्यूक्लियर वेपन्स को लेकर, ये ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही अनफाउंडेड है, कोई उसका फाउंडेशन नहीं है। इजराइल के पास प्रॉपर रीज़न है चिंता करने के ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर, और इसलिए इजराइल ने ये कहा है कि हम लोग कभी भी ईरान को न्यूक्लियर वेपन्स बनाने नहीं देंगे। ना एक और बात यहाँ पे मैं ये भी ऐड करना चाहूँगा कि ऐसा नहीं है कि ईरान ने जो अपनी मिसाइल सिटीज़ हैं और जो मिसाइल साइलोज़ हैं ये बिल्कुल अकेले बनाए हैं। इनको एक्चुअली बहुत सारी हेल्प मिली है फ्रॉम नॉर्थ कोरिया। जी हाँ, यूएन की रिपोर्ट हमको बताती है कि यूएन की रिपोर्ट 2020 की जो आई थी ये हमको बताती है कि नॉर्थ कोरिया ने बहुत ही बड़े स्केल पर ईरान की हेल्प करी है इन मिसाइल्स को डेवलप करने के लिए। और दोनों कंट्रीज आज के समय ये कोशिश कर रही है कि इनके पास हो एक बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग रेंज का मिसाइल जो इवन यूएस को हिट कर पाए। और नॉर्थ कोरिया की जो सपोर्ट है ईरान को, ये एक्चुअली काफ़ी पुरानी है। इवन पर्शियन गल्फ वॉर के दौरान नॉर्थ कोरिया ने बहुत टाइप की वेपनरी सीक्रेट तरीके से एक्सपोर्ट करी थी टू ईरान। और जो इनकी कॉपरेशन है भविष्य में बढ़ने वाली है, क्योंकि आप जान के हैरान होंगे हाल ही में चाइना, रशिया, ईरान, नॉर्थ कोरिया और कुछ और कंट्रीज ने इन्होंने बनाया है एक ग्रुप। इनके ग्रुप का नाम है ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स इन डिफेंस ऑफ द चार्टर ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। ये लोग कहते हैं कि हम सब हैं पीस लविंग नेशंस, और हमारी डिमांड ये है कि यूएन के चार्टर को प्रॉपर्ली फॉलो किया जाए। सिर्फ एक देश यूनिलैटरल एक्शन लेकर बाकी कंट्रीज पर सैंक्शंस इंपोज नहीं कर सकता। तो ये जो ग्रुप है इसके बारे में आप काफ़ी सुनेंगे इन द फ्यूचर, और इनके समिट्स भी होंगे। नाउ ईरान का जो ये शो ऑफ स्ट्रेंथ है डिप्लोमेसी में, मिसाइल्स में, हर तरफ, ये सिर्फ इजराइल को टेंशन नहीं देगा। इसके अलावा जो बाइडेन भी इससे काफ़ी स्ट्रेस फील करेंगे, क्योंकि उनकी पूरी कोशिश है आज के समय कि ईरान के साथ जो न्यूक्लियर डील है वापस इसको ये कर दे रीस्टैब्लिश। मगर ईरान इन स्टेप से बाइडेन पे डाल रहा है और प्रेशर, और उनको ये कह रहा है कि अगर आपको हमारा न्यूक्लियर प्रोग्राम रोकना है तो इमीडिएट बेसिस पर जो भी हम पे सैंक्शंस हैं ये लिफ्ट करो। ईरान की सिंपल डिमांड ये है कि हम लोग बातचीत स्टार्ट नहीं करेंगे जब तक हम पे सैंक्शंस लिफ्ट नहीं होते। तो अब देखना ये होगा कि क्या ईरान के शक्ति प्रदर्शन के बाद यूएसए अपनी नीति चेंज करता है, क्या ये लोग फॉर द टाइम बिंग ईरान पे सैंक्शंस हटाकर ईरान न्यूक्लियर डील को रीस्टार्ट करते हैं, या फिर यूएस यहाँ पे एडमेंट रहेगा। और हो सकता है कि आने वाले 2-3 साल तक हमको ईरान के साथ कोई भी न्यूक्लियर डील होती हुई ना दिखे। अगर ऐसा होता है तो इससे नुकसान होगा इंडिया को, क्योंकि हम लोग तो ऑब्वियसली यही चाहेंगे कि जल्द से जल्द ईरान पे सैंक्शंस हटे और इंडिया ऑयल परचेज कर पाए फ्रॉम ईरान। सो ये है एंड इस वीडियो का। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।